बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 सब्जेक्ट है साइंस, यानी कि साइंस का फाइनल टर्म के लिए एसिस के गैस पेपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का, जिसमें 48 की ऑब्जेक्टिव और 52 मार्क्स की सब्जेक्टिव है। अब पहले इसका हिस्सा निशाई यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे, इसका हिस्सा मरूजी। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पार्ट के बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के पहले दो लेवल्स के नाम लिखें। तो इसका आंसर आएगा सेल और टिश्यू। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए राइट नेम ऑफ फर्स्ट टू लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आंसर है सेल और टिश्यू। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिलेट द स्ट्रक्चर्स ऑफ मसल सेल्स एंड नर्व सेल विद देयर फंक्शन, के मसल सेल्स और नर्व सेल्स की साख्तें और इनके काम का ताल्लुक बयान करें। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है फर्स्ट वाला ये मसल सेल्स और इसके नीचे ये न्यूरो सेल। इस तरह इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है मसल सेल्स के बारे में और ये नर्व सेल्स के बारे में। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मेजर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, फैट्स और मिनरल्स, यानी कि फैट और मिनरल्स के ग़िज़ाई अज्जा के ज़रिए सरंजाम पाने वाले अहम काम लिखने हैं। तो ये पहले फैट्स के बारे में लिखा हुआ है और सेकंड पे मिनरल्स है, तो ये मिनरल्स के बारे में लिखा हुआ है। इसी तरह ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदर्रज झैल ग़िज़ाई अज्जा किस किस्म की खुराक के ज़रिए हासिल होते हैं, इनके ज़राए लिखें। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन बी। अब इसके कार्बोहाइड्रेट्स ये गंदम, चावल, जौ, आलू, टमाटर और दीगर सब्जियां वगैरह। फिर प्रोटीन कौन से हैं, ये गोश्त, अंडे, मछली, दालें, दूध, चिकन वगैरह आप लिख सकते हैं, कोई तीन तीन चार चार नाम लिख के साथ वगैरह। फैट्स दूध, मक्खन, घी, पनीर, एनिमल फैट्स वगैरह। और विटामिन बी केला, मछली, गंदम, ताज़ा गोश्त वगैरह। और इसी तरह ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन बी, ये इंग्लिश मीडियम वालों का। अब इनके आंसर अगर आपने बेटा बुक से याद किए हुए हैं तो आप वही कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर जिसमें मुंदरजा झैल ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो जाए तो क्या तब्दीली आएगी, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, आयोडीन और आयरन, इनकी कमी हो तो जिसमें क्या तब्दीली आती है। अगर विटामिन ए की कमी हो तो आंखों की बुनाई मुतासिर होती है। अगर विटामिन डी की कमी हो तो हड्डियों की कमज़ोरी और नरमी का बायस बनता है। आयोडीन और आयरन के बारे में ये लिखा हुआ है इस तरह, ये डेफिशिएंसी ऑफ ये विटामिन ए, विटामिन डी, आयोडीन और आयरन के बारे में लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम में। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्यूजन की तारीफ करें। डिफाइन डिफ्यूजन, तो मटेरियल के ज़रात का ज़्यादा अर्तकाज से कम अर्तकाज की तरफ हरकत करना डिफ्यूजन कहलाता है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया वेयर दे आर मोर टू एरिया वेयर दे आर लेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्यूजन के अमल पर कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, कि विच फैक्टर्स अफेक्ट द डिफ्यूजन प्रोसेस। तो ज़रात का साइज़, दर्जा हरारत, ज़रात के दरमियान खाली जगह, साइज़ ऑफ पार्टिकल, टम्परेचर और साइज़ ऑफ स्पेस बिटवीन, यहाँ पे आएगा पार्टिकल्स। ये भी बेटा आपने लिख लेना है, यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गई है। अब इससे नेक्स्ट है, साबित करें कि ठोस के ज़रात डिफ्यूज़ नहीं हो सकते लेकिन माया के ज़रात डिफ्यूज़ हो सकते हैं। इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इंग्लिश मीडियम वालों का क्वेश्चन है, प्रूफ डैट सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट डिफ्यूज़ बट लिक्विड पार्टिकल कैन डिफ्यूज़। तो इसका आंसर आएगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक कंपास क्या है, इससे ज़ेर ज़मीन करंट वाली तार का कैसे पता लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर ये आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तारीफ है इसकी और ये इसका तरीकाकार। इसी तरह व्हाट इज़ मैग्नेटिक कंपास, के मैग्नेटिक कंपास क्या है, हाउ करंट कैरिंग अंडरग्राउंड वायर बाय डिटेक्टिंग बाय इट। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये इसका मेथड लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 4 वेज टू डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट, के मैग्नेटिस को डीमैग्नेटाइज करने के कोई से चार तरीके जो से वो आपने लिखने हैं। तो ये है, गर्म करने से, हथौड़े से कूटने से, ऊपर से नीचे गिराने से, या ताकतवर मैग्नेट के इस्तेमाल से। हीटिंग, हैमरिंग, ड्रॉपिंग बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक सादा इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाएंगे, इसके कोई से 2 इस्तेमालात लिखें। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों, सॉरी उर्दू मीडियम वालों का आंसर है और ये इंग्लिश मीडियम वालों का बेटा क्वेश्चन है और इनका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या है, तो इसका आंसर आएगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इंग्लिश मीडियम के लिए, व्हाट आर जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स, इसका आंसर ये लिखा हुआ है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स का यहाँ से यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट ये क्वेश्चन लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इसी तरह
ये आंसर है उर्दू मीडियम वालों का और ये है इनका आंसर इंग्लिश मीडियम वालों का। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रॉइड्स क्या हैं, वजाहत करें। तो ये एस्ट्रॉइड्स की तारीफ है और ये इसकी वजाहत। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम के लिए व्हाट आर एस्ट्रॉइड एक्सप्लेन। तो ये एस्ट्रॉइड की डेफिनेशन लिखी हुई है और नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के सेल के लिए वैक्यूम क्यों ज़रूरी है। तो ये इसका आंसर है। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वाई वैक्यूल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ प्लांट सेल। तो ये इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए इंसानी जिस्म के सेल्स के काम लिखें कि न्यूरो सेल्स, एपिथेलियल सेल, बोन सेल और मसल सेल्स इनके काम लिखने हैं। तो ये लिखा हुआ है नर्व सेल, एपिथेलियल सेल्स, इससे नेक्स्ट ये बोन और मसल। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नर्व सेल, ये एपिथेलियल सेल, बोन सेल और मसल सेल। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई से 4 आर्गन के नाम लिखे जो डाइजेशन के अमल में शामिल है। तो इसका आंसर ये आएगा मुंह, एसोफिगस, जिगर, पेंक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम और एनिस। इनमें से कोई आपने 4 नाम लिखे हैं। इस तरह ये इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है माउथ, ओसोफिगस, लीवर, पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। अब इससे नेक्स्ट है विटामिन ए और सी की कमी के असरात। विटामिन ए की कमी बीनाई को मुतासिर करती है और विटामिन सी की कमी मसूरों से खून आने का बायस बनती है। इस तरह ये इंग्लिश मीडियम वालों का क्वेश्चन और ये इनका आंसर। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के काम से दो जराए। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के कोई से दो जराए लिखें। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स आगे लिखे आए थे, वहाँ पे कितने कितने किए थे, अब कोई दो दो लिखने हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों का क्वेश्चन है और ये इनका आंसर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की कीमियाई तरकीब लिखें। तो ये है इसका आंसर। और उर्दू मीडियम वालों के लिए राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्रोटीन। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के 4 इस्तेमाल। इलेक्ट्रिक बेल, स्पीकर्स, डायनमो और क्रेन। ये है इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड की तारीफ करें और बार मैग्नेट की फील्ड लाइन की डायग्राम बनाएं। तो ये इसकी तारीफ आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वालों का ये क्वेश्चन है और ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब डायग्राम भी है ना, तो ये देखिए बेटा डायग्राम। मैग्नेट आपने बनाना है एक छोटा सा, इतना सा चाहे बड़ा बना ले। एक मैग्नेट एक तरफ होता है नॉर्थ साइड और एक तरफ साउथ साइड। अब नॉर्थ साइड से मैग्नेट जोन से है ना वो साउथ साइड की तरफ जाते हैं। ये आपने इस तरह रफ से ड्रा करने हैं। ये देखिए इस तरह, फिर इस तरह। और इनके जो एरो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्रा करने हैं। जब ये अट्रैक्ट करते हैं तो नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह, ये भी यहाँ से इस तरफ और यहाँ से ये इस तरफ अट्रैक्ट करते हैं और एरोज नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये है इसकी डायग्राम। अब इससे नेक्स्ट है आपके पास पोल्स की पहचान के बगैर बार मकनातीस है, आप इसके शुमाली और जनूबी पोल्स की शिनाख्त कैसे करेंगे। कि यू हैव अ बार मैग्नेट विदाउट एनी इंडक्शन ऑफ पोल्स, हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर उर्दू मीडियम के लिए और ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोराफ सियारे दूसरे सियारों से मुख्तलिफ क्यों होते हैं। तो इसका आंसर आएगा ये वाला। इसी तरह ये इंग्लिश मीडियम वालों का क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसका आंसर आएगा ये वाला। अब इससे नेक्स्ट जुपिटर और सैटर्न की कोई सी दो दो खसूसियात लिखें। तो ये लिखा हुआ है जुपिटर की और ये सैटर्न की। इसी तरह ये इंग्लिश मीडियम वालों का क्वेश्चन और ये जुपिटर का आंसर और ये सैटर्न का। अब इससे नेक्स्ट है कुदरती सेटेलाइट की तारीफ करें, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की ज़ाहरी शक्ल मुख्तसरन बयान करें। तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के लिए और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस, माया और गैस में ज़रात की तरतीब और हरकत में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज। तो ये ठोस के बारे में लिखा हुआ है, माया और गैस। इसी तरह ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस के बारे में। अब इससे नेक्स्ट है मादे की मुख्तलिफ हालतों में होने वाली तब्दीलियों का बाइस बनने वाले अवामल के नाम लिखें। तो ये है इनका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन मादा की पार्टिकल थ्योरी की वजाहत करें, डिस्क्राइब द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। तो ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर और ये लिखा हुआ है उर्दू में उर्दू मीडियम वालों का आंसर। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा मैग्नेटिक कंपास क्या है, इससे ज़ेर ज़मीन करंट वाली तार का कैसे पता लगाया जा सकता है। व्हाट इज़ मैग्नेटिक कंपास, हाउ करंट कैरिंग अंडरग्राउंड वायर बी डिटेक्टिंग बाय इट। तो इसका ये आंसर लिखा हुआ है। आगे भी ये आया था डेफिनेशन और इसका मेथड ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम के लिए। अब इससे नेक्स्ट आप एक सादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे बनाएंगे,
इसके कोई से दो इस्तेमालात लिखें। हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट अ सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट इट्स एनी टू एप्लीकेशंस। तो ये लिखा हुआ इसका आंसर उर्दू में उर्दू मीडियम के लिए और ये इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्राइड्स की कोई सी दो खसूसियात लिखें। ये एस्ट्राइड्स की तीन खसूसियात लिखी हुई हैं, कोई दो करनी है और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तीन लिखी हुई हैं, इनमें से कोई दो आपने कर लेनी है। इससे नेक्स्ट है मरकरी और जुपिटर की खसूसियात में फ़र्क। ये मरकरी है और ये जुपिटर। इसी तरह ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मरकरी और जुपिटर। अब बेटा अगर आपने ये बुक से पहले याद किए हुए हैं तो आप वहाँ से याद करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सारा साल आपने वो पढ़ा है। अब नई चीज़ तैयार ना करें, यहाँ से क्वेश्चन नोट कर लें, वहाँ से आप आंसर कर लें। नेक्स्ट है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की कोई से चार इस्तेमालात लिखें, यानी कि GPS के चार इस्तेमालात ये लिखे हुए हैं, चार यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए राइट एनी फोर यूजेस ऑफ द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट है पौधे के सेल के लिए वैक्यूल क्यों ज़रूरी है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। वाई वैक्यूल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ प्लांट सेल, तो इसका आंसर आएगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट है वजाहत करें कि मायात की निस्बत गैसेस में डिफ्यूजन ज़्यादा तेज़ी से क्यों होती है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर उर्दू मीडियम के लिए और ये आएगा आंसर इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई डिफ्यूजन अक्कर मोर क्विकली इन अ गैस देन इन लिक्विड। अब इससे नेक्स्ट आर्गन से क्या मुराद है, तो ये है इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम के लिए। और व्हाट इज़ मीन बाय एन आर्गन, ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। नेक्स्ट मुदर्रज सेल्स के अफ़ाल लिखें। मसल सेल्स, नर्व सेल, बोन सेल्स और एपिथेलियल सेल्स, इनके अफ़ाल लिखने हैं, ये उर्दू मीडियम के लिए। और ये लिखा हुआ है मसल सेल्स, नर्व सेल्स, बोन सेल्स और एपिथेलियल सेल्स, इनके ये फंक्शंस लिखे हुए हैं। अब इससे नेक्स्ट खुराक में फाइबर्स की क्या अहमियत है, ये है इसका आंसर उर्दू मीडियम के लिए। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ फाइबर्स इन फूड, तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए इसका आंसर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदर्रजा झैल की कमी के असरात, तो विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, इनके बारे में आगे किया था, तो ये उर्दू में लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह एनर्जी के ज़रिए के तौर पर अमल करते हैं, तो ये इसका आंसर उर्दू में लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए। और हाउ डू कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट एज एन एनर्जी सोर्स, तो ये इसका आंसर इंग्लिश में लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट इसकी आ जाती है ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो बेटा यहाँ पे मैं आपसे एक दो मिनट बात करना चाहता हूँ। ये देखिए यूट्यूब पर जब आप सर्च करेंगे ना अदनान मंजूर, तो ये चैनल जब ओपन करेंगे आप, तो इस पर देखें ये प्ले लिस्ट का ऑप्शन है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको जब आप नीचे की तरफ करेंगे, तो ये देखें अभी बेटा आप 6 क्लास में हैं, अब आपने इंशाल्लाह 7 क्लास में हो जाना क्योंकि फाइनल टर्म है। तो ये देखें 7 क्लास की साइंस की उर्दू मीडियम ये भी कंप्लीट बुक इस चैनल पे अपलोड है। और इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर देखें तो नीचे ये 7 क्लास की इंग्लिश मीडियम की कंप्लीट बुक भी अपलोड है। इसके अलावा इंग्लिश 7 क्लास ये भी अपलोड है, हिस्ट्री, जियोग्राफी इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम। इससे नेक्स्ट ये देखें कंप्यूटर की, ये जियोग्राफी उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम, ये सारी बुक्स के लेक्चर इसी चैनल पे अपलोड हैं। तो बेटा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होगा। बड़े ही आसान अल्फाज में ये लेक्चर समझाए गए हैं और क्वेश्चंस के आंसर भी मार्क करवाए गए हैं। अब इसकी ऑब्जेक्टिव पहले उर्दू मीडियम डिस्कस कर लेते हैं इसी लेक्चर में। इसी वीडियो में आगे इंग्लिश में ही समरूजी के गेस्ट पेपर हैं। तो ये देखिए उर्दू मीडियम का क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, ये साथ साथ मैं समझाऊंगा भी। जब वीडियो आप सारी सुनेंगे, मैं जब पढ़ूंगा आप सुनेंगे तो आपके माइंड में ये बैठ जाएंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक जैसे सेल्स मिलकर बनाते हैं, तो इसका आंसर आएगा ये डी वाला टिश्यू। नेक्स्ट है मुदर्जा झैल में से कौन सा ऑर्गेनली सिर्फ पौधों में पाया जाता है, तो इसका आंसर आएगा ये सी वाला सेल वाल, ये सिर्फ आर्गन पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट है इंसानी जिस्म के सेल्स जो बीमारियों और वबा के खिलाफ लड़ते हैं, तो आंसर है बी वाला वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है बीज का बनना रिप्रोडक्शन की कौन सी किस्म की खसूसियात है, तो इसका आंसर आएगा ए वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है 5 अबाई पौधे के एक हिस्से से एक नया पौधा उगाने का अमल क्या कहलाता है, सी वाला वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा विटामिन की कमी बिनाई के मसाइल और रात के अंधेपन का सबब बनता है, तो इसका आंसर आएगा ए वाला विटामिन ए। इससे नेक्स्ट है जिस्म के टिश्यूज़ की मुरम्मत और पट्टों की अफजाइश के लिए कौन सा ग़िज़ाई जुज़ू अहम है, तो इसका आंसर आएगा ए वाला प्रोटीन्स। नेक्स्ट है एलिमेंट्री कनाल के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है, तो इसका आंसर आएगा ये सी वाला, ये मुंह से एनिस तक हाजमे की नाली है। नेक्स्ट है 9 वाला हजमशुदा खुराक डैश में जमा होती है छोटी आंत में। नेक्स्ट है मादे के पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक
जब किसी शय को गर्म किया जाता है तो इसमें मौजूद ज़रात तेज़ हरकत करते हैं, सी वाला। अब इससे नेक्स्ट है ज़रात आज़ादाना तौर पर हरकत करते हैं, बी वाला गैस में। नेक्स्ट है मुदर्जा झैल में से कौन सी खसूसियत ठोस की है, तो ये ए वाला ठोस वाला इनकी ख़ास शक्ल और ख़ास हुजम होता है। अब इससे नेक्स्ट है मुदर्जा झैल में से कौन सा एलिमेंट चमकदार ठोस और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, तो सी वाला बेटा कॉपर। नेक्स्ट है किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को जाहिर किया जाता है जी से, सी वाला इसका आंसर। नेक्स्ट है इस कंपाउंड की पहचान करें जो गढ़ बनाने में इस्तेमाल होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ए वाला। नेक्स्ट है मुदर्जा झैल में से होम्योजीनियस मिक्सचर की पहचान है, सी वाला कॉफ़ी। नेक्स्ट है वो अमल जिसके ज़रिए तहलील शुदा ठोस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, कहलाता है, सी वाला क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स मुतय्यन होते हैं, ये सी वाला। नेक्स्ट है बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में तब्दील होती है, तो लाइट एनर्जी में। अब इससे नेक्स्ट है जिस्म की किस हालत में काइनेटिक एनर्जी सिफर होती है, ए वाला, जब वो रेस्ट में होता है। मुंदरजा झैल में से कौन सा एनर्जी का काबिल तजदीद ज़रिया है, सी वाला, सूरज। सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम में पानी को गर्म करने के लिए कौन सी एनर्जी इस्तेमाल की जाती है, सी वाला सोलर एनर्जी, क्योंकि सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम है। अब इससे नेक्स्ट कौन से पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक करंट के बहाव के ज़िम्मेदार हैं, तो ए वाला, इलेक्ट्रॉन्स। एक ओपन सर्किट में बल्ब होगा ऑफ, ए वाला। नेक्स्ट है ऊनी कपड़े से रगड़ने से गुब्बारे पर मनफी चार्ज की वजह से आता है, मनफी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। नेक्स्ट है दो मैग्नेट एक दूसरे को अपनी तरफ डैश की वजह से खींचते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। नेक्स्ट है एक तालब इल्म कील को मकनातीस बनाना चाहता है, मैग्नेटाइजेशन के लिए मुदर्जा झैल में से कौन सा मवाद बेहतरीन काम करेगा, ये सी वाला, एक मुस्तकिल मकनातीस। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मुंदरजा झैल में से किसको अपनी तरफ खींच सकता है, ए वाला, लोहा। अब इससे नेक्स्ट सोलर कुकर खाना पकाने के लिए कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करता है, सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है हीले को मट की रोशनी मुनअकिस करती है, सी वाला, मरीख। सूरज के करीब तरीन सियारा कौन सा है, बी वाला, मरकरी। इससे नेक्स्ट टीवी, रेडियो और मोबाइल फ़ोन के कम्युनिकेशन सिग्नल की मुंतकिली का ज़रिया है, ये डी वाला, कम्युनिकेशन सेटेलाइट। अब इससे नेक्स्ट डेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये देखिए फर्स्ट वाले का आंसर आएगा ये डी वाला। इससे नेक्स्ट सेकंड वाला इसका आंसर आएगा ये सी वाला, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट थर्ड वाला इसका आंसर आएगा बी वाला। फोर्थ वाले का आंसर आएगा ये सी वाला, जाइगोट। नेक्स्ट वो तरीका जिसमें तने का वो हिस्सा जिसमें बिड को काट कर एक नया पौधा उगाने के लिए लगाया जाता है, कहलाता है, ये डी वाला, कटिंग। नेक्स्ट सेहतमंद हड्डियों को बरकरार रखने के लिए कौन सा ग़िज़ाई जुज़ो ज़रूरी है, बी वाला, कैल्शियम। नेक्स्ट सेवन वाला इसका आंसर आएगा ए वाला, प्रोटीन्स। एट वाले का आंसर आएगा सी वाला, छोटी आंत। नाइन वाले का आंसर आएगा डी वाला, छोटी आंत। 10 वाले का आंसर आएगा ये डी वाला। अब इससे नेक्स्ट 11 वाला जिसका आंसर आएगा बी वाला, मजबूत कशिश की कुव्वत। नेक्स्ट कौन सी खसूसियात ठोस को माया से अलग करती है, बी वाला, गैर महसूस शक्ल। मुदर्जा झैल में से कौन सा एलिमेंट चमकदार ठोस और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, तो इसका आंसर आएगा सी वाला, कॉपर। इससे नेक्स्ट 14 मेटलाइट की शिनाख्त करें, तो इसका आंसर आएगा ये डी वाला, बोरोन। नेक्स्ट 15 कौन सा कंपाउंड मछली और अचार को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है स्टील, आयरन और डैश का मिक्सचर है, कार्बन। इससे नेक्स्ट 17 जिसका आंसर आएगा बी वाला, फिल्ट्रेशन। 18 पानी में हल शुदा नमक किस किस्म के सोल्यूशन की मिसाल है, तो माया में ठोस। इससे नेक्स्ट 19 तो इसका आंसर आएगा ए वाला, लाइट एनर्जी। 20 का आंसर आएगा बी वाला, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट 21 इसका आंसर आएगा डी वाला, सोलर पैनल। 22 का आंसर आएगा डी वाला, सोलर पैनल, बिजली की तारें, पंखा और इलेक्ट्रिक स्विच। इससे नेक्स्ट है 23 इलेक्ट्रिक करंट का जरिया क्या है, तो इसका आंसर आएगा डी वाला, बैटरी। नेक्स्ट है एक सादा सर्किट में बल्ब को रोशन करने के लिए स्विच होना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा ए वाला, ऑन। जब स्विच ऑन होगा फिर ही लाइट रोशन होगी। नेक्स्ट मुदर्जा झैल में से कौन सी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक मिसाल है, डी वाला, आसमानी बिजली। 26 इसका आंसर आएगा ये डी वाला, मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा ये डी वाला, हरारत देने से। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा बी वाला, इलेक्ट्रिक बेल। 29 मुदर्जा झैल में से कौन सी चीज़ सोलर ओवन में सूरज की रोशनी को
पूरे डब्बे में रिफ्लेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है? ए वाला एलुमिनियम फॉयल। 30 इसका आंसर आएगा ये बी वाला हर 76 साल में यानी कि 76 साल बाद। इससे नेक्स्ट वो निज़ाम जो ज़मीन पर किसी जिस्म की पोजीशन वाक़या करता है ये कहलाता है सी वाला जीपीएस। इससे नेक्स्ट ज़मीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए ज़मीन के निचले मैदान में हरकत करने वाले सेटेलाइट को दरकार वक्त है, तो इसका आंसर आएगा बेटा ये डी वाला 90 मिनट 90 मिनट। इससे नेक्स्ट है सोलर ऑर्गेनाइजेशन की दुरुस्त तरतीब की निशानदही करें, तो इसका आंसर आएगा ए वाला सेल टिश्यू आर्गन। नेक्स्ट मुदर्जा झैल में से पौधे के सेल की शिनाख्त करें, तो डी वाला गॉड सेल। नेक्स्ट फेफड़ों से पूरे जिस्म तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए कौन से ब्लड सेल्स जिम्मेदार हैं? रेड ब्लड सेल्स बी वाला। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा ए वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट 5 वाला मुदर्जा झैल में से कौन सा पौधा कुदरती तौर पर ट्यूबर्स के ज़रिए नया पौधा पैदा करने की मिसाल है? ये बी वाला आलू। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा ए वाला विटामिन ए। नेक्स्ट 7 इसका आंसर आएगा सी वाला कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा ए वाला एसोफिगस मैदा छोटी आंत बड़ी आंत। नेक्स्ट गैस्ट्रिक जूस डैश पर मुश्तमिल होता है? ए वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 10 वाले का आंसर आएगा ये बी वाला एटम। नेक्स्ट डैश हालत में ज़रात आज़ादाना हरकत करते हैं? डी वाला गैसी हालत में। नेक्स्ट मुदर्जा झैल में से कौन सी खसूसियत ठोस की है? तो ए वाला। इससे नेक्स्ट इसका आंसर आएगा डी वाला हेलियम। 14 का आंसर आएगा डी वाला आयरन। इससे नेक्स्ट इसका आंसर आएगा ए वाला कैल्शियम कार्बोनेट। स्टील आयरन और कार्बन का मिक्सचर है ये डी वाला। इससे नेक्स्ट 17 जिसका आंसर आएगा बी वाला फिल्ट्रेशन। 18 का आंसर आएगा डी वाला कीमियाई तौर पर नहीं मिलते। इससे नेक्स्ट एनर्जी एक फिजिकल मिकदार है और सिस्टम इंटरनेशनल में इसका ऐसा यूनिट है सी वाला जोल। तनी हुई कमान में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है? बी वाला इसका आंसर। सूरज से आने वाली एनर्जी सोलर एनर्जी? डी वाला इसका आंसर। सोलर वाटर हीटर में कौन सी डिवाइस सोलर प्लेट और वाटर टैंक को जोड़ती है? तो ए वाला कंट्रोलर। इससे नेक्स्ट जब गुब्बारे को ऊन के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो गुब्बारे पर कौन सा चार्ज पैदा हो जाता है? मनफी नेगेटिव चार्ज बी वाला। नेक्स्ट 24 इसका आंसर आएगा डी वाला स्विच। इससे नेक्स्ट इसका आंसर आएगा सी वाला इलेक्ट्रॉन्स। इसका आंसर आएगा बी वाला मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट 27 इसका आंसर आएगा सी वाला मकनातीस से रगड़े। 28 कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो इसका आंसर आएगा ए वाला तार बैटरी लोहे का कील। इससे नेक्स्ट इसका आंसर आएगा ये डी वाला सियाह सतह रोशनी को जज़ब कर लेती है। इससे नेक्स्ट इसका आंसर आएगा सी वाला। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा सी वाला आयरन। और पहला मसनूई सियारा खला में भेजा गया था 1957 में, ये डी वाला। इससे नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की दुरुस्त तरतीब की निशानदेही करें? ए वाला। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा डी वाला गॉड सेल। इससे नेक्स्ट इसका आंसर आएगा बी वाला। इसका आंसर आएगा सी वाला ज़ाइगोट। इसका आंसर आएगा ये सी वाला लेयरिंग। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा बी वाला। 7 वाले का आंसर है ए प्रोटीन्स। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा सी वाला। इससे नेक्स्ट इसका आंसर आएगा ये डी वाला छोटी आंत। 10 वाले का आंसर आएगा सी वाला तेज़ हरकत करते हैं। इससे नेक्स्ट ज़रात आज़ादाना तौर पर हरकत करते हैं गैस में। 12 इसका आंसर आएगा ये बी वाला ज़रात की फिक्स शक्ल। नेक्स्ट कौन सी गैस अटामिक स्टेट में आज़ादाना पाई जाती है? ये डी वाला हेलियम। नेक्स्ट 14 इसका आंसर आएगा बी वाला कार्बन। इससे नेक्स्ट 13 कौन सी गैस अटामिक स्टेट में आज़ादाना पाई जाती है? तो डी वाला हीलियम। 14 इसका आंसर आएगा बी वाला कार्बन। नेक्स्ट 15 इसका आंसर आएगा ए वाला नाइट्रोजन। 16 इसका आंसर आएगा सी वाला पिज़्ज़ा। नेक्स्ट 17 इसका आंसर आएगा सी वाला डिस्टिलेशन। 18 इसका आंसर आएगा सी वाला। 23 इसका आंसर आएगा ये डी वाला बैटरी। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा डी वाला थर्मामीटर। इससे नेक्स्ट इसका आंसर आएगा ये सी वाला सोलर एनर्जी। इससे नेक्स्ट 30 के कॉमेट हैली आखिरी बार ज़मीन से कब नज़र आया था? ए वाला 1986 में। नेक्स्ट 31 इसका आंसर आएगा सी। इससे नेक्स्ट वाले का आंसर आएगा डी वाला। अब बेटा इसके इंग्लिश मीडियम वाले डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वाला है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म। इसका आंसर आएगा डी वाला टिश्यू। इससे नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल? सी वाला सेल वॉल। नेक्स्ट है द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी डैट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिसीज आर? बी वाला वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है सीड फॉर्मेशन इज द करेक्टरिस्टिक
ऑफ विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ए वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड, इसका आंसर आएगा सी वाला वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इससे नेक्स्ट 6 वाला है जिसका आंसर आएगा ए वाला विटामिन ए। नेक्स्ट 7 इसका आंसर आएगा ए वाला प्रोटीन्स। 8 इसका आंसर आएगा सी वाला। इससे नेक्स्ट 9 जिसका आंसर आएगा बी वाला स्मॉल इंटेस्टाइन। 10 इसका आंसर आएगा सी वाला दे मूव फास्टर। 11 पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन गैस। 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो ए वाला दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स शेप। नेक्स्ट 13 वाला विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज शाइनी सॉलिड एंड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सी वाला कॉपर। 14 द अटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी वाला जी। 15 के आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, तो ए वाला कैल्शियम कार्बोनेट, किसको घरों की तमीर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई अ होमोजीनियस मिक्सचर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो सी वाला कॉफ़ी। नेक्स्ट 17 द प्रोसेस बाय विच डिसॉल्व्ड सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइज्ड इज कॉल्ड, सी वाला क्रिस्टलाइजेशन। 18 इसका आंसर आएगा सी वाला फिक्स्ड। इससे नेक्स्ट 19 इसका आंसर आएगा ए वाला लाइट एनर्जी। 20 इसका आंसर आएगा ए वाला रेस्ट। 21 इसका आंसर आएगा सी वाला सन। 22 व्हाट एनर्जी इज यूज टू हीट वाटर इन अ सोलर वेट हीटिंग सिस्टम, तो इसका आंसर आएगा डी वाला सोलर एनर्जी। 23 इसका आंसर आएगा ए वाला इलेक्ट्रॉन्स। 24 इन एन ओपन सर्किट द बल्ब विल बी ऑफ, ए वाला। नेक्स्ट 25 व्हाट मेक अ बलून नेगेटिवली चार्ज व्हेन रब्ड विल वुलन क्लॉथ, तो इसका आंसर आएगा सी वाला इलेक्ट्रॉन्स। 26 टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, डी वाला। 27 का आंसर आएगा सी वाला अ परमानेंट मैग्नेट। 28 का आंसर आएगा ए वाला आयरन। 29 इसका आंसर आएगा सी वाला सोलर एनर्जी। 30 इसका आंसर आएगा सी वाला मार्स। नेक्स्ट 31 इसका आंसर आएगा बी वाला मरकरी। और 32 का आंसर आएगा डी वाला कम्युनिकेशन सेटेलाइट। इससे नेक्स्ट फर्स्ट वाला है आइडेंटिफाई द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग, तो डी वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट है सेकंड, तो इसका आंसर आएगा सी वाला सेल मेम्ब्रेन। थर्ड वाला इसका आंसर आएगा बी वाला वाइट ब्लड सेल्स। फोर्थ इसका आंसर आएगा सी वाला जाइगोट। 5 इसका आंसर आएगा डी वाला कटिंग। इससे नेक्स्ट इसका आंसर आएगा बी वाला कैल्शियम। इससे नेक्स्ट 7 जिसका आंसर आएगा ए वाला प्रोटीन्स। 8 इसका आंसर आएगा सी वाला स्मॉल इंटेस्टाइन। 9 इसका आंसर आएगा डी वाला स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटी आंत। नेक्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैस, डी वाला। विच प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम मूविंग फ्रीली, तो इसका आंसर आएगा ये बी वाला स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट है 12 विच प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, तो इसका आंसर आएगा बी वाला इनडिफाइंड शेप। नेक्स्ट है 13 इसका आंसर आएगा सी वाला कॉपर। 14 का आंसर आएगा डी वाला बोरोन। 15 इसका आंसर आएगा डी वाला सोडियम क्लोराइड। 16 इसका आंसर आएगा डी वाला कार्बन। इससे नेक्स्ट है 17, तो इसका आंसर आएगा बी वाला फिल्ट्रेशन। 18 इसका आंसर आएगा ए वाला सॉलिड इन गैस। 19 इन बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ए वाला लाइट एनर्जी। 20 इसका आंसर आएगा बी वाला पोटेंशियल। 21 इसका आंसर आएगा डी वाला सोलर पैनल। 22 इसका आंसर आएगा डी वाला सोलर पैनल इलेक्ट्रिक वायर्स फैन एंड इलेक्ट्रिक स्विच। इससे नेक्स्ट 23 इसका आंसर आएगा डी वाला बैटरी। 24 इन ऑर्डर टू लाइट अ बल्ब इन अ सिंपल सर्किट द स्विच मस्ट बी ऑन, कि जब स्विच ऑन होगा फिर ही बल्ब रोशन होगा। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो डी वाला लाइटनिंग। 26 इसका आंसर आएगा डी वाला मैग्नेटिक फोर्स। 27 इसका आंसर आएगा डी वाला हीटिंग। 28 इसका आंसर आएगा बी वाला इलेक्ट्रिक बेल। इससे नेक्स्ट 29 जिसका आंसर आएगा ए वाला एल्यूमिनियम फाइल। इससे नेक्स्ट 30 वाला जिसका आंसर आएगा बी वाला एवरी 76 ईयर के हर 76 साल बाद। नेक्स्ट है द सिस्टम लोकेटेड द पोजिशनिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज कॉल्ड जीपीएस। इसका आंसर आएगा 32 जिसका आंसर आएगा डी वाला 90 मिनट्स। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा ए वाला सेल टिश्यू ऑर्गन। नेक्स्ट सेकंड वाला, तो इसका आंसर आएगा डी वाला गॉड सेल।
थर्ड वाला इसका आंसर आएगा बी वाला रेड ब्लड सेल्स। 4 वाले का आंसर आएगा ए वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 5 वाले का आंसर आएगा बी वाला पोटाटो। 6 वाले का आंसर आएगा ए वाला विटामिन ए। 7 वाले का आंसर आएगा सी वाला कार्बोहाइड्रेट्स। 8 वाले का आंसर आएगा ये ए वाला एसोफिगस स्टोमिक। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन। 9 वाले का आंसर आएगा ए वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 10 वाले का आंसर आएगा बेटा ये बी वाला एटम। 11 पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन गैसी स्टेट, ये डी वाला। 12 वाले का आंसर आएगा ये ए वाला दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स शेप। 13 का आंसर आएगा डी वाला हीलियम। 14 का आंसर आएगा डी वाला आयरन। नेक्स्ट 15 का आंसर आएगा ए वाला कैल्शियम कार्बोनेट। 16 का आंसर आएगा डी वाला कार्बन। 17 का आंसर आएगा बी वाला फिल्ट्रेशन। 18 इसका आंसर आएगा डी वाला आर नॉट केमिकली कंबाइंड। नेक्स्ट 19 इसका आंसर आएगा सी वाला जोल। 20 का आंसर आएगा बेटा ये बी वाला पोटेशनल। 21 का आंसर आएगा डी वाला सोलर एनर्जी। 22 का आंसर आएगा ए वाला कंट्रोलर। 23 का आंसर आएगा ये बी वाला नेगेटिव। 24 इसका आंसर आएगा डी वाला स्विच। 25 का आंसर आएगा सी वाला इलेक्ट्रॉन्स। 26 इसका आंसर आएगा बी वाला मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट 27 जिसका आंसर आएगा सी वाला स्ट्रोक इट विद अ मैग्नेट। 28 व्हाट इज नीडेड टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इसका आंसर आएगा ए वाला वायर बैटरी आयरन नेल। 29 का आंसर आएगा ये बी वाला सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय अ ब्लैक सरफेस। 30 इसका आंसर आएगा सी वाला मैस। 31 का आंसर आएगा सी वाला आयरन। नेक्स्ट आंसर आएगा डी वाला 1957। इससे नेक्स्ट फर्स्ट वाले का आंसर है ए। सेकंड वाले का आंसर आएगा ये डी वाला। थर्ड वाले का आंसर ये बी वाला। फोर्थ इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है 5, तो इसका आंसर आएगा सी वाला लेयरिंग। 6 वाले का आंसर आएगा बी वाला कैल्शियम। 8 वाले का आंसर ये आएगा सी वाला द डाइजेस्टिव ट्रैक फ्रॉम माउथ टू एनस। इससे नेक्स्ट 13 जिसका आंसर आएगा डी वाला हीलियम। 14 का आंसर आएगा बी वाला कार्बन। 15 का आंसर ये ए वाला नाइट्रोजन। 16 इसका आंसर आएगा सी वाला पिज़्ज़ा। 19 इसका आंसर आएगा ए वाला मैयड। 20 का आंसर आएगा बी वाला पोटेशनल। 21 का आंसर आएगा सी वाला सन। अब इससे नेक्स्ट 23 का आंसर आएगा डी वाला बैटरी। 24 का ये डी वाला थर्मोमीटर। 25 का डी वाला लाइटनिंग। 26 इसका आंसर आएगा सी वाला मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है 27 जिसका आंसर आएगा ये जो कि है डी मैग्नेटाइजेशन। 28 इसका आंसर आएगा ए वाला आयरन। 29 इसका आंसर आएगा सी वाला सोलर एनर्जी। 30 का आंसर आएगा ए वाला इन 1986। और 31 का सी आयरन, और ये आगे भी रिपीट हुआ था जो कि है डी 90 मिनट्स। और यहाँ पर ये गेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिए हुए हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।